दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के मुख्य समाचार आइए जान लेते हैं। झारखंड के शहीद कुंदन की कहानी। मां बोली 2 बार बेटे ने बात करने की कोशिश की पर हो न सकी। 16 जून को फ़ोन आया तो शहीद होने की खबर मिली। 21 दिन पहले उसे बेटी हुई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी रिसर्च। कोरोना नाक के जरिए दिमाग के उस हिस्से तक पहुंच सकता है जो सांसों को कंट्रोल करता है। इसी से रिलेटेड अगली खबर जान लेते हैं। दूसरी लहर के खतरे पर रिसर्च। पालतू जानवरों में फैल सकता है कोरोना वायरस। इंसानों में काबू हो भी जाए तो ये कैरियर बने रहेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए बात कर लेते हैं पहले झारखंड के शहीद कुंदन की। बेटे का 30 मई को जब फ़ोन आया था उस वक्त मैं बहू को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। 30 मई उसकी डिलीवरी की डेट थी। बेटा मुझसे बात करना चाहता था लेकिन मेरा फ़ोन घर पर रह गया था तो मेरी बड़ी बहू ने उठाया। उसने बेटे को बताया कि मम्मी हॉस्पिटल गई हैं। फिर उससे मेरी उस दिन बात नहीं हो सकी। 4-5 दिन बाद उसने फिर फ़ोन लगाया था लेकिन वो हेलो हेलो बोलता रहा और फ़ोन कट गया। बात नहीं हो पाई। इसके बाद मैंने 16 जून को सीधे फ़ोन पर उसकी मौत की खबर सुनी। ये कहते हुए शहीद कुंदन की मां भवानी देवी एकदम चुप हो गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद रुआं से गले से बोली, मेरा बेटा 21 दिन की बेटी का एक बार चेहरा तक नहीं देख पाया, किसी से बात तक नहीं कर पाया, लेकिन मुझे बेटे पर गर्व है। उसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बोली वो जब ऊपर लद्दाख गया था तो जम्मू में अपने दोस्त को बोल कर गया था कि घर पर फ़ोन लगाकर बता देना कि मैं ऊपर चला गया हूँ, नीचे आऊँगा तब फ़ोन लगाऊँगा। शहीद कुंदन के बड़े भाई मुकेश ओझा ने बताया कि भाई की शहीद होने की खबर सबसे पहले मां को ही मिली थी। 16 मई को किसी का फ़ोन पापा के नंबर पर आया था। वो फ़ोन मम्मी ने उठाया था। फ़ोन पर महिला की आवाज़ सुनकर उन्होंने पूछा कि क्या आप केके की मम्मी बोल रही हैं? इन्होंने जवाब दिया कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि एक दुख दुर्घटना है, क्या आप बात कर पाएंगी? यहाँ से जवाब मिला कि हाँ जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा शहीद हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही माँ के हाथ पैर कांपने लगे और वो रोने लगी। उन्होंने तुरंत ये बात पापा को बताई। फिर पापा ने दोबारा उसी नंबर पर फ़ोन किया। तब पता चला कि हमारा भाई लद्दाख में चीन की सेना से लड़ते हुए शहीद हुआ है। इसके बाद तो घर में मातम छा गया। कुंदन के पिता रविशंकर ने ये बात तुरंत बड़े बेटे मुकेश को बताई। जब वह कैसी निकली थी तो उसके साथ में ही चला गया था। मेरे सामने ही दौड़ जीता था, फिटनेस में पास हुआ था। 2011 में वो ड्यूटी पर चला गया था। हर साल 2 से 3 बार आता था, कभी 15 दिन तो कभी महीना भर रुकता था। हम दोनों भाई हर रोज़ ही बात किया करते थे, लेकिन जब से उसकी ड्यूटी ऊपर घाटी पर लगी थी तब से बात बंद हो गई थी क्योंकि वहाँ उसका फ़ोन नेटवर्क में ही नहीं होता था। मुकेश ने बताया कि कुंदन ने पहले ही बोल रखा था कि बेटी हुई तो उसका नाम दीक्षा रखेंगे, इसलिए हमने बच्ची का नाम दीक्षा ही रखा है। मुकेश के मुताबिक घर में आय का एकमात्र सोर्स कुंदन की तनख्वाह ही थी। 1-2 बीघा ज़मीन है, उस पर इतना अनाज हो जाता है कि अपने खाने को हो जाए, कई बार वो भी नहीं हो पाता। कुंदन के परिवार को अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता की जानकारी नहीं मिली है। परिवार बेटे के जाने से दुखी है, लेकिन उसकी बहादुरी पर गर्व है। आइए बात कर लेते हैं अगली खबर की। भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी रिसर्च पर। कोरोना वायरस दिमाग के उस हिस्से को संक्रमित कर सकता है जो सांस लेने की क्षमता को कंट्रोल करता है। इस हिस्से को रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन कहते हैं। ये दावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी IICB कोलकाता के शोधकर्ताओं ने किया है। शोधकर्ताओं का कहना है नर्वस सिस्टम के इस हिस्से पर नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि इससे पता चल सकता है कि कोरोना वायरस से मौत का खतरा कितना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस नाक के ज़रिए दिमाग की ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंच सकता है। ये ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो सांसों की लय को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन का ये हिस्सा डैमेज होता है तो कोरोना के मरीज की मौत हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगली खबर की। दूसरी लहर के खतरे पर रिसर्च। कोरोना वायरस के संक्रमण का अगला खतरा जानवरों से है। अगर इंसानों से वायरस को खत्म कर दिया गया तो भी महामारी की दूसरी लहर का कारण जानवर बन सकते हैं। इनमें कोरोना वायरस बड़ी संख्या में मिल सकते हैं। ये दावा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च रिपोर्ट में किया गया है। लेसेंट जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक कोरोना महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में जानवरों की आबादी पर नज़र रखने की ज़रूरत है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इंसानों के पास रहने वाले जानवरों में अगर वायरस पहुंचा और ऐसे मामले बढ़े तो महामारी की दूसरी लहर आ सकती है। फिलहाल किस जानवर में संक्रमण का खतरा अधिक है, इस पर और
अधिक शोध किए जाने की ज़रूरत है। शोधकर्ताओं प्रोफेसर जॉन सेटिंग कहती हैं कि ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जानवरों में इंसान से कोरोना वायरस पहुंच सकता है और वापस इनसे इंसानों में कोरोना फैल सकता है। संक्रमण का रिस्क कितना है अभी ये नहीं बता सकते क्योंकि इस पॉइंट पर रिसर्च नहीं की गई है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की हर रोज़ नई खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।